श्रीमद् भागवत के स्कंद 3 अध्याय 2 श्लोक संख्या 25 से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम सुनते आ रहे हैं कि कैसे उद्धव जी भगवान की कृपा निवारकाश केवल की अहोबकीयम श्लोक के बारे में चर्चा की थी इससे पहले, और फिर भगवान कैसे शत्रु को भी अपनी मोक्ष देते हैं, मुक्ति देते हैं, भक्त से भी श्रेष्ठ मानते हैं उनको, कैसे इससे पहले श्लोक में चर्चा की। और आज उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बता रहे हैं। ये आपको आश्चर्य लगेगा क्योंकि विदुर जी प्रश्न किए थे कृष्ण बलराम के बारे में कैसे हैं। ये श्लोक जो है पूछे थे कि कृष्ण बलराम एक्चुअली इनडायरेक्ट रूप से पूछना चाह रहे थे कि कृष्ण बलराम मर गए, प्रकट हो गए, इनडायरेक्ट, लेकिन ऐसे नहीं पूछ के सीधे बोले थे कि कैसे हैं। जैसे आपसे पूछा जाए अगर आपकी माता नहीं है, चले गए हैं, हाँ मर गए हैं, तो आपसे पूछा जाए कि आपकी माता कैसी है, तो आप ऐसे नहीं बताएंगे कि मेरी माता ऐसी है, वैसे सीधे कहेंगे वो तो चल बसे, वो तो 1 साल से पहले चल बसे या 2 साल पहले चल बसे, ऐसे बताएंगे। तो लेकिन यहाँ पे विदुर जी प्रश्न पूछे थे कि कृष्ण बलराम कैसे हैं। आप प्रश्न के जो श्लोक है, प्रश्न वाला श्लोक विदुर जी के, तो उसमें आप देखेंगे तो विदुर जी पूछ रहे हैं कि कृष्ण बलराम के समाचार कैसे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर किसी से प्रश्न पूछा जाए प्रकट लीला के बारे में, उनकी मृत्यु प्रकट कैसे हुए भगवान, तो यहाँ पे उद्धव जी आश्चर्य की बात है कि यहाँ जन्म के बारे में बता रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में बताते हैं, आप आगे सुनिएगा। इसमें बताते हैं कि भक्त को भगवान की मृत्यु के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता, प्रकट लीला के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी 11वें स्कंद में बहुत एक अध्याय में ही पूरा वर्णन करके खत्म कर दिया। और देखिए जन्म लीला कितनी है उनकी, है उनकी लीलाओं की कितनी अध्याय है, बहुत है, लेकिन उनकी प्रकट लीला बहुत थोड़े से में खत्म कर दी है, क्योंकि भक्त को अच्छा लगता ही नहीं। मैं एक बहुत सिंपल उदाहरण, अभी जैसे मैं अभी एक टॉपिक लिख रहा था इस पर कि भगवान की मृत्यु, है ना, तो भानुभक्त प्रभु जी को है ऐसा भी कहीं टॉपिक होता है, मतलब भक्त को दुख लगती है। आज स्वाभाविक है ना, भगवान जैसे काठमांडू में भी एक बार टॉपिक रखे थे कि भगवान मर गए टॉपिक, और उसमें भक्त लोग चर्चा करना चाहते हैं अलग दृष्टि से। टॉपिक इसीलिए रखते हैं कि आदमी लोग का आकर्षण ही इसी में, अरे भगवान का भी, और इस पर टैप करके देखते हैं तो वो कम से कम कथा सुन पाते हैं, इस भाव से टॉपिक रखते हैं। लेकिन भक्त को ये भी अच्छा नहीं लगता, है ना, है ना। देखिए अभी हम अनुभव कर रहे थे कि जब भी भगवान की मृत्यु मैंने टॉपिक लिखा तो प्रभु जी फिर ऐसा भी कहीं टॉपिक भगवान का भी मृत्यु होता है क्या, ऐसा है, मतलब नहीं तो कोई पढ़ेगा तो कहेगा भगवान का मृत्यु हो गया, है। अगर अंदर नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे तो वही समझेंगे ना भगवान की मृत्यु। इसीलिए भक्त को अच्छा ही लगता है। इसीलिए यहाँ पे उद्धव जी जन्म लीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर तात्पर्य में बताते हैं, चर्चा करने का प्रयास करेंगे, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम श्लोक उच्चारण करेंगे, स्वतः करेंगे, आप लोग केवल सुनिए। हरे कृष्ण। वसुदेवस्य देवक्यां जातो भुजेन्द्र वंदने चिकीर्षु भगवानस्य समजेनाभियाचितः। वसुदेवस्य देवक्यां जातो भुजेन्द्र वंदने चिकीर्षु भगवानस्य समजेनाभियाचितः। वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र वंदने चिकीर्षयो भगवानस्य समजेनाभियाचितः। वासुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र वंदने चिकीर्षयो भगवानस्य समजेनाभियाचितः। वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र वंदने चिकीर्षयो भगवानस्य समजेनाभियाचितः। शब्दार्थ अनुवाद आप पढ़े हैं इस प्रकार। वसुदेवस्य
वसुदेव की पत्नी देवकया देवकी के गर्भ में जाता उत्पन्न भोजेंद्र भोजों के राजा चिकित्सु करने के लिए भगवान अस्याः पृथ्वी का सन कल्याण अजेन ब्रह्मा अभियाचितः याचना किए जाने पर इस प्रकार है। पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को भोज के राजा बंदी गृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। तात्पर्य इस प्रकार है, यद्यपि भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव में कोई अंतर नहीं होता, किंतु भक्तगण सामान्यता उनके तिरोभाव के विषय में चर्चा नहीं करते। जरा भगवान के तिरोभाव के बारे में चर्चा करते ही नहीं, क्योंकि बहुत दुख लगता है भगवान के तिरोभाव। आगे बताते हैं कि विदुर ने उद्धव से कृष्ण कथा सुनाने के लिए आग्रह करके भगवान के तिरोधान की घटना के विषय में उद्धव से अप्रत्यक्ष रूप से पूछा, इनडायरेक्ट रूप से पूछे थे। अतः उद्धव ने भोजों के राजा कंस के मथुरा बंदी गृह में वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में उनके आविर्भाव से कथा कहानी प्रारंभ की। इस जगत में भगवान के लिए कोई काम नहीं है, किंतु जब ब्रह्मा जैसे भक्तों द्वारा उनसे अनुरोध किया जाता है तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण श्लोक प्रभुपाद की जय। तो आज के श्लोक में बहुत सुंदर है, विदुर जी और उद्धव जी के संवाद हैं। उद्धव जी यहाँ पे कह रहे वसुदेवस्य देवकयाम जातो भोजेंद्र बंधने। वसुदेव के और देवकी के द्वारा प्रकट, जातो मतलब उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, है ना। भोजेंद्र बंधने, भोजेंद्र जो भोज वंश के राजा कौन थे? भोजेंद्र वंश के राजा कंस। तो भोजेंद्र नंदन जो
भोज राजा के जो बेटा थे कंस, तो अभी तो राजा वो अपने जो उनके उग्रसेन थे उनको तो बंदी बना के रख दिए थे। तो ये जो कंस था, कंस ही राजा था, तो भोजेंद्र नंदन के बंधन में थे। लेकिन फिर भी भगवान की जन्म कर्म बहुत दिव्य होते हैं। भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्जुना। भगवान की जन्म कर्म इतना दिव्य है कि कोई समझ लेता है, कोई जान लेता है, तो फिर इस संसार में 84 गतियानी में भटकना नहीं पड़ता, फिर आना नहीं पड़ता वहां से। तो ये भोजेंद्र के बंधन में, जो कंस के बंधन में थे, वो भी भगवान जेल में प्रकट हुए थे। जेल में प्रकट हुए तो ऐसा नहीं कि ये के करते बच्चा आते हैं ना, इस संसारिक बच्चा जो जन्म लेता है तो नहीं होते हुए भी उसको मार मार रुआते हैं, पीछे से उसके पिछवाड़ा मारते हैं, तब रोता है तभी मानते कि हाँ बच्चा जिंदा है। उसको जैसे तैसे रोया जाता है। संसार में ये भी एक शिक्षा यहाँ से लिया जा सकता है कि संसार में रोना तो है ही है, और शुरू से आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस संसार में रोना ही है। कितने लोग कहते हैं संसार में हाँ शुभ इतने भोग की, जैसे कल माता जी आई थी तो बता रहे थे कि प्रभु जी इतने भोग के लिए भगवान ने बनाया है, तो भोग न करके आप लोग यहाँ भी कैसे, बोरिंग लगता है। ये सब आप एक ही कलर धोती लगाना, एक ही मतलब खाली भजन कीर्तन करना, बाहर देखिए कितना डिस्को डांस, कितना पार्टी चल रहा है, कितना ऐश मौज कर रहे हैं, आप लोग को बोरिंग नहीं लगता क्या है? जिसको जहाँ इसके बारे में उनको पता नहीं, तो जो जहाँ व्यक्ति को यहाँ की टेस्ट मिला ही नहीं है, तो उनको लगता है कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वही है, वही आनंद है। लेकिन जिसको यहाँ के टेस्ट मिल चुका है आज तक कोई, पर वहां से फ्रस्ट्रेशन होके संसार, हम लोग भी तो वहीं से आए हैं प्रभु जी। हम लोग जितने भी भक्ति में आते हैं वो कोई वैकुंठ धाम से थोड़ी झड़ के डायरेक्ट आते हैं, कोई भक्ति में से तो नहीं आते है। इस संसार में, उसी भौतिक संसार में से पूरा फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी से दुखित होके आते हैं, कष्ट पाके आते हैं, तब तो पता यहाँ से फिर लौट के नहीं जाते, क्योंकि यहाँ जो टेस्ट मिल गया है उनको, जो आनंद मिल गया है, वो आनंद बाहर कितने पार्टी पैलेस चाहे कितना भी आनंद लड़की के साथ घूमे, कितना भी नाचे, वो आनंद नहीं मिलता है। ये आनंद जो भक्ति में मिल रहा है, लेकिन जिसको ये आनंद मिला ही नहीं, वो बाहर रहते हैं, उसको लगता है कि अरे बाप रे ये लोग कैसे रहते हैं, सरमुंडवा की, ये सब कैसे रहते हैं। मैं भी पहले सोचता था बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क को देखते थे तो लगता था अरे ये लोग कैसे ब्रह्मचारी रहते होंगे, ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, क्योंकि बिना पति पत्नी मतलब विवाह किए कैसे रह सकता है, हमको ऐसा लगता था। लेकिन जब भक्ति में स्वयं आया अभी, तो अभी पता चलता है अरे वास्तव में जो जिसका आहार होता है, जो जिसका व्यवहार होता है, उसको लगता है कि यही सबसे अच्छा है। जैसे आप गरीब कुटिया में जाइए तो उसके लिए जो खा रहे हैं, नून रोटी खा रहे हैं, तो उनके लिए वही अच्छा है ना। उनको उससे थोड़ा श्रेष्ठ दे दीजिए तो कहेगा बाप रे इससे भी कोई आनंद पड़ा नहीं है ना। नून रोटी की जगह अगर दाल भात दे दीजिए तो उनको लगेगा कि इससे बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि उनके लिए उसके स्तर में वो बहुत बड़ा है। लेकिन जो पूरा मिष्ठान 56 भोग 108 भोग खा चुके हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं। तो ऐसा ही भक्ति ऐसा ही है, भक्ति का जो जिसको टेस्ट मिल गया उसको भगवान देखिए जब जेल में भी प्रकट हुए तो सब ईश्वरी पूर्ण संसारिक व्यक्ति जन्म लेता है वैसे नहीं क्या क्या करते आते हैं, लेकिन भगवान जन्म लिए तो स्वर्ग ईश्वरी पूर्ण, और प्लस ऐसा नहीं कि गर्भ से ऐसे जन्म लिए, पहले आके वसुदेव जी के हृदय में प्रवेश किए, वसुदेव जी से कहा तब फिर जाके वहां से देवकी के गर्भ में प्रवेश किए। पहले आके बोल दिए कि मैं आ रहा हूं। ऐसा कौन ये संसारिक बच्चा है जो पहले आके बोल देता है कि मैं आ रहा हूं? किसी को है? कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान जन्म लेते तो जन्म
दिखने में लगता है जैसे सूर्य लगता है कि इधर से प्रकट हो रहे, इधर से अप्रकट हो रहे, लेकिन सूर्य अप्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं, लेकिन जन्म मरण नहीं होता है। इसी तरह भगवान का भी है, भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। जैसे बिजली चमकती है, बिजली चमकता है तो देखने में लगता है, एक बार चमक के आता है फिर अप्रकट हो जाते हैं। तो उसी तरह भगवान भी आते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बड़ी अजब की बात कह रहे हैं इस तात्पर्य में अंत में कि भगवान के लिए संसार में कोई कार्य नहीं। इस संसार में भगवान के लिए कोई कार्य ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन क्या कह रहे हैं? परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। केवल साधुओं को रक्षा करने के लिए और जो दुष्कृत व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, उसके रक्षा के लिए, जब उसके विनाश के लिए आते हैं भगवान। बाकी ये संसार में वास्तव में कोई कार्य नहीं भगवान के लिए। भगवान इसी के लिए केवल आते हैं, उद्धार करने के लिए। हम लोग अपने अहंकार की वजह से जब तक यहाँ पे जैसे भगवान यहाँ पर आए तो इससे आने से पहले उनको ब्रह्मा जी, देवी देवता, वे पृथ्वी माता का जाके प्रार्थना की है कि आप प्रकट हुई, बहुत विध्वंस हो रहा है धरती पर, बहुत पापी लोग पड़ गए हैं। धरती माता के करुण पुकार के कारण ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? क्योंकि धरती माता तो स्वयं लक्ष्मी जी का प्रतिनिधित्व है ना, धरती माता। तो ब्रह्मा जी के पास क्यों गए थे? ब्रह्मा जी को बोले गए थे कि बहुत यहाँ पे पापी पड़ गए हैं, भगवान को अवतार लेने के लिए। भगवान के पास स्वयं जा सकते थे ना, लेकिन ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? इसमें आचार्य बताते हैं टीका में कि ब्रह्मा पुत्र के समान है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पुत्र है ना, क्योंकि भगवान प्रकट किए थे। तो ब्रह्मा जी के पास इसीलिए गए क्योंकि बेटा है उनके। तो बेटा के अगर साथ लेके जाएंगे तो थोड़ा भगवान और ज्यादा सुनेंगे। जैसे अपने से बोलते हैं तो उतना नहीं सुनते, लेकिन बेटा के साथ जाएंगे तो बेटा के ठीक है, सबका समूह में ऐसा आग्रह है, अनुरोध है, ठीक है। इसीलिए सब भगवान पिघले, भगवान सुने, इसीलिए ब्रह्मा जी देवी देवता के साथ गए। और वहां पे समुद्र जो क्षीर सागर के तट पर गए तो वहां पे भगवान विष्णु डायरेक्ट सबको नहीं बताया, पहले केवल ब्रह्मा जी के हृदय में ये बात बता दी कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप सबको बोलिए, सबको प्रकट होने के लिए, सबको तैयारी होने के लिए। तो सब देवी देवता को बोल दिए कि भगवान के आने से पहले वहां पे पूरा सब ढल जाना चाहिए। भगवान आते हैं तो ऐसा नहीं कि बताना पड़ता है, केवल ब्रह्मा जी हृदय से बता दिए कि भगवान प्रकट होने वाले। तो सब देवी देवता अपना अपना पोजीशन पकड़ लिए ब्रज में स्वागत के लिए। एकदम इवन जितना नक्षत्र, ये मौसम सब एकदम बदल गए थे, हरा भरा, जो जिसमें फल नहीं लगने वाला तो वो भी फल लगे उसमें भी, ऐसा वातावरण हो गया। तो यहाँ पे एक जैसे राजा आता है कहीं पर, तो देखते हैं एक बार गुरु महाराज जी बता रहे थे कि बनारस में एक बार सोनिया गांधी आने वाले थे, उस समय तो मंत्री थे, तो वो आने वाले थे बनारस में। तो बनारस में आने से पहले 80 घाट पर बहुत ज़्यादा भिखारी रहते वहाँ पर, मतलब जहाँ पे भीख मांगने वाले रहते थे। तो आप देखते होंगे बहुत गंदा गंदा करके रखते हैं ना, और भीख मांगने लोग में कपड़ा भी अच्छा नहीं होता, नहाए धोए भी कितने दिन के रहते हैं। तो जितने ये अशुभ माना जाता है, ये सब अशुभ माना जाता है जब देखते हैं। तो उनके आने से पहले सारा सफा करवा दी, सब भिखारी को एक थोड़ा देर के लिए बोले कि एक दिन के लिए पूरा ढके और घर में छुपा दिया जाना चाहिए, कोई भी भिखारी नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर पूरा सफा फूल से पूरा दरिया चारों तरफ सजाया हुआ एकदम सफा। वहाँ तो बहुत गंदा था, लेकिन उनके आने से पहले बहुत सफाया करवाए। और फिर जब वो आए, वो अपना भाषण देके जब चले गए, तो फिर जैसे के तैसे फिर भिखारी आके वहीं पर जैसे के तैसे बैठ गए। तो उसी तरह भगवान अभी एक साधारण एक देश के
मंत्री आते हैं तो इतना स्वागत के लिए इतना सरसफाया किया जाता है। भगवान प्रकट होते तो कितना स्वागत करते हैं, करेंगे। सब देवी देवता करते हैं उनके स्वागत। तो भगवान जब प्रकट हुए तो जेल में प्रकट हुए, लेकिन जेल में भी प्रकट हुए तो भागवत में आप सुखदेव गोस्वामी बताते हैं पूरा एकदम विस्तृत से। अपना मन से मतलब ये कंटेम्पलेट ये नहीं करना चाहिए, ये मिक्स नहीं करना चाहिए कि भगवान जन्मेंगे, भगवान का जो जन्म लेता है उसका मृत्यु भी निश्चित है। कई लोग बताते हैं कि भगवान का मृत्यु होता है, अब होता नहीं है। अभी भी एक स्थान है जहाँ पे भगवान का मृत्यु का वो बनाया गया है कि भगवान के बाण मारने से मृत्यु हो गया। अब ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। भगवान उतने 18 छोड़ी सेना के बीच में इतना युद्ध हुआ, एक भी बाण भगवान को असर नहीं कर पाए, वहां पे नहीं मृत्यु। मानिए साधारण उदाहरण, आपके भी पैर में अगर मैं तीर मारूं तो क्या आप मर जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा पट्टी मार के और बांध देंगे, खून निकलेगा, मरेंगे? नहीं मरेगा ना। किसी को साधारण आदमी को भी पैर में तीर मारेगा तो नहीं मरेगा। भगवान कैसे मर सकते हैं? जो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र जब छोड़े थे उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज को मारने के लिए, तो उस समय भगवान एकदम छोटे से रूप में चतुर्भुज रूप धारण करके उसमें गए थे। ब्रह्मास्त्र से भी ये बड़ा हो गया ये तीर। जो कौन जरा नाम के जो शिकारी थे, जरा नाम के शिकारी, उन्होंने तीर मारा था। तो ब्रह्मास्त्र से तो बड़ा ये तीर तो नहीं हो सकता। ब्रह्मास्त्र का कोई अस्त्र ही नहीं है निष्फल करने वाला। सबसे बड़ा अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, कोई भी अस्त्र नहीं उनको निष्फल करने वाला। उसको भी निष्फल कर दिए भगवान। भगवान को कुछ नहीं हुआ, क्या कहते हैं, तीर से मर। भगवान वही भगवान जब ब्राह्मण पुत्र मर गए थे तो अर्जुन के साथ उस ब्राह्मण पुत्र को बचाने के लिए यमलोक तक चले गए। यमराज से यमलोक में भी नहीं थे तो वैकुंठ जाके और वहां से लाए थे। और वो कहते मरे, भगवान मारे जाते हैं, ऐसे बताते हैं। और वही भगवान, एक और प्रसंग है ना, यमलोक एक बार और जाते हैं भगवान। हाँ, अपने गुरु दक्षिणा जब संदीपनी मुनि दक्षिणा मांगते हैं भगवान से, तो दक्षिणा में क्या मांगते हैं? भगवान कहते हैं आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगा। तो कृष्ण बलराम अपने गुरु को संतुष्टि के लिए गुरु कहते हैं मेरे पुत्र को लौटा, अगर दक्षिणा दे सकते तो पुत्र दोगे। तो उस समय उनके पुत्र को बचाने के लिए यमलोक भी जाते हैं, यमपुरी, और जिंदा वहां से जाके फिर अपने गुरु को दक्षिणा देते हैं। तो ऐसे भगवान जो इतने दिव्य लीला है, लेकिन इसको असुर विमोहन लीला कहते हैं। असुर विमोहन लीला है ना, असुर लोग मोहित हो जाते हैं। इसको ऐसा ही बात अच्छा लगता है, लेकिन भक्तों को अच्छा नहीं लगता है ना। कोई एक प्रभु जी वृंदावन में थे तो उनके माता, उनसे पूछा गया कि आपके माता कैसे हैं, तो सीधा बताया कि मेरी माता तो 1 वर्ष पहले चल रहे। अच्छा नहीं पता उनके जन्म कर्म के बारे में नहीं चर्चा की, क्योंकि वो चले गए। लेकिन यहाँ पे उद्धव जी देखिए आनंद पड़े उनके जन्म के बारे में, उनके लीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं पूरा एकदम डिटेल में। एक एक लीला के वर्णन करते जा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे कौन प्रसंग चल रहा था, भूल गए शुरू के। 2 बार गए थे। हाँ, भगवान 2 बार तो वहां पे गए ही थे। एक बार और बानासुर जब शिव जी के बहुत बड़ा भक्त थे बानासुर, तो उनका भजन करते थे, भक्ति करते थे। लेकिन एक बार बानासुर भगवान कृष्ण से युद्ध करने आए, तो उस समय बानासुर जब हारने लगे तो शिव जी को आगमन किए, तो शिव जी आके शिव जी को भी पराजित कर दिए थे भगवान। विष्णु क्या कहते हैं, विष्णु बाण से। तो 2 बाण होते हैं, एक ठंडा करने वाला नारायण अस्त्र, हाँ, नारायण अस्त्र से ठंडा कर दिए थे। तो इतने युद्ध में, इतने बड़े बड़े युद्ध में भी भगवान का बाल भी बाका नहीं हुआ। तो ये छोटे से शिकारी, ये जो जरा नाम के थे, उनके बाण से कैसे कुछ हो सकता है।
और जब भगवान को बाण लगा तो वहाँ पे आप 11 स्कंद पढ़ सकते हैं, उसमें पूरा बढ़िया से बताया गया है, एकदम बढ़िया से, कि भगवान जब ही भगवान को तीर लगा तो उसी समय उस जरा को बोला कि वो माफी मांगने आए। अब देखिए लगभग वहाँ पे यदुवंश का 560 मिलियन बताया जाता है कि यदुवंश का बिना मृत्यु हुआ, अपने आपस में लड़ के। तो 560 मिलियन अगर मरे तो वहां पे तो खून के धारा, खून के नदी बहेगा ना, और वहां पे नदी बह, खून के नदियां बहेगी, लेकिन वहां पे एक हिरण घूम रहा है, मतलब हिरण कैसे घूम सकता है, और वहां पे शिकारी आएगा वो बांध के, मतलब बड़ी एक थोड़ा मैं सोच रहा था इसके बारे में, अगर इतने यदुवंश का मरण हुआ है तो बहुत ज्यादा खून चारों तरफ होगा ना, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं, सब भगवान की लीला है। तो बताते हैं जरा को कि ये मेरा ही इच्छा था, पूर्व जन्म में सुग्रीव और बाली के जो लीला है वो आप पढ़ सकते हैं। तो वही बाली ये जरा नाम के रूप में आए थे, तो इनको तुरंत भगवान धाम भेज दिए थे उसी समय। भगवान जाने से पहले उस जरा नाम की उसको भेज दिए पहले कि मेरी इच्छा है। इसके बाद भगवान कृष्ण अपने यदुवंश को, एक्चुअली कितने लोग कहते हैं कि ऐसे भगवान जो अपने ही वंश को नाश कर दिए, ऐसे कैसे भगवान देखने में लगता है कि अपने वंश को नाश करते हैं। इवन आप इससे पहले भी चर्चा किए थे कि असुर को भी मारते हैं तो मुक्ति दिए, है ना भगवान। और कितने असुर, बाकासुर, आकासुर, पूतना, कितने को भी मुक्ति दिए, तो अपने ही यदुवंश को, अपने वंशज को क्या देते, क्या देंगे भगवान? तो उनके अपने पार्षद बना के रखे, उन्हें चाहते थे कि संसार में है। इस संसार वास्तव में रहने के लायक ही नहीं है। ये संसार इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ से जल्दी जाना है, जल्दी से जल्दी जाना है। अगर थोड़ा भी भगवान की कृपा होता है तो दुखी होता है, दुख देते हैं भगवान। तो लोग कहेंगे अरे हम लोग तो दुखी हैं, तो दुख ऐसा नहीं, दुख इसीलिए बार बार देते हैं कि कम से कम भगवान का स्मरण आए, है ना, और उस स्मरण के कारण मुक्ति हुए। अंतकाले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतकाल में भगवान का स्मरण करता है उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है, भगवान स्वयं कहते हैं। तो इसीलिए दुख बार बार देते हैं, बार बार देते हैं। लेकिन हम लोग इस दुख को क्या मान लेते हैं? दुखे च सुखी, माना एक श्लोक है, मैं भूल रहा हूँ, दुखे च सुखी, नहीं, दुखे च सुख मना, मुझे ऐसा है, इसका अर्थ है कि दुख को ही हम लोग सुख मान के चलते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, जैसे बाहर के जितने भोग विलास है वो दुख है, थोड़ा देर के लिए केवल आनंद प्राप्त होता है, थोड़ा देर के लिए, लेकिन वो दुख है। लेकिन उसी को हम, क्योंकि दूसरा उदाहरण तो है नहीं, दूसरा हमारे समक्ष दूसरा भक्ति का आनंद तो मिला नहीं, तो उसी को सुख मान लेते हैं, क्योंकि इसका आनंद उसको अनुभव ही नहीं है। लेकिन जिसको अनुभव हो गया है तो भगवान के ये हर चीज में, इवन गलत भी हो फिर भी उसको सही देखने में लगता है गलत भगवान की लीला, लेकिन भक्त तो उसको सही तरीका से प्रस्तुत करते हैं, है ना। असही होता भी है क्योंकि भगवान सही के लिए ही हर लीला करते हैं, लेकिन इस संसार में बताने के लिए कोई उदाहरण है भी नहीं, कोई उदाहरण है ही नहीं। तो भगवान की लीला जैसे समझाने का प्रयास करते हैं विभिन्न उदाहरण से, इसी संसार के उदाहरण से। एक बार मैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था उधर बस पार्क में, तो काठमांडू में, तो वहाँ पे एक व्यक्ति बोला कि आप भगवत गीता बांटते हो, ये भगवत गीता बांटने की चीज है? आप तो भगवान कृष्ण का नाम हंसा रहे हैं, नाम बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं आप लोग पेट भरने के लिए, ये भी कोई बांटने पर फ्री में बांटिए, दान दीजिए, लेकिन ये आप तो बिजनेस बना के बेच रहे हैं। तो ये एक्चुअली भगवान की ये जो प्रचार प्रसार करना असुर लोगों को अच्छा लगता ही नहीं, सच में उनको लगता है कि बल्कि इससे अच्छा दारू बेचे वो अच्छा है ना, मांस बेचे काट काट के अच्छा,
ओ माय, हमको तो अभी याद आ रहा है ये बात कह के, मांस की बात याद आए तो बहुत गजब की। अभी कुछ वीडियो दिख रहा था एक, उसमें तो प्रभु जी इससे पहले भी मतलब जान से जिंदा नहीं मार मार के एक भैंसी को मारा था। अभी एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है, उसमें तो जिंदा खसी को आग में झोंक के फिर वो बेचारा तड़प तड़प के निकलना चाहता, फिर झोंकते हैं, फिर निकलता, फिर झोंकते हैं। मतलब वो देख के भी दर्दनाक, इतना मतलब दर्दनाक लगता है, कितना कठोर हृदय होगा, अद्भुत लगता है। मतलब आदमी का हृदय ये राक्षस प्रवृत्ति नहीं, महाराक्षस प्रवृत्ति हो गया। थोड़ा सा भी हृदय में करुणा वो तो ही नहीं। तो ये उद्धव जी ये जो बता रहे हैं जन्म लीला के बारे में, इसीलिए बता रहे हैं कि इसी जन्म लीला के बारे में चर्चा करके हम इस दुखाले संसार से हम जा सकते हैं। ये जो कठोर भरा हृदय है ना, यही लीला को सुन सुन के हम अपना हृदय को पवित्र बना सकते हैं। इसी लीला को अगर भगवान के मृत्यु के बारे में, अप्रकट के बारे में सुनेंगे, भगवान का मृत्यु तो हुआ नहीं, भगवान तो अप्रकट हुए, लेकिन फिर भी वो चर्चा नहीं करना चाहते है ना। भगवान की विस्तार से जन्म लीला, कैसे कैसे पवंड लीला, बाल लीला, हर लीला उद्धव जी चर्चा करते थे। इसमें उद्धव जी तो बता सकते थे ना कि ऐसे ऐसे प्रकट हुए, क्यों दुख का भंडा फोड़े, दुख का भंडा क्यों फोड़े? आनंद लेने वाली चीज है तो दुख की बात क्यों करें, है? जैसे एक बार गुजरात में रह रहा था तो वहाँ पे भावनगर में मैं कुछ ऐसे रात के 8-9 बज रहा था, तो उस समय भूत प्रेत वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे को लगा प्रभु जी यहाँ पे भूत प्रेत आता है क्या? मैं उनको बोला तो जो घर के प्रभु जी थे वो बताए, प्रभु जी हमारे पास बहुत शब्द है, अच्छा शब्द है, भगवान के गुणों की चर्चा कर सकते हैं, है ना, भगवान की लीला के बारे में कीर्तन कर सकते हैं, बहुत ऐसे अच्छा शब्द है, पॉजिटिव शब्द है। आप ऐसे नेगेटिव शब्द क्यों यूज करते हैं कि भूत प्रेत है, ये है, वो है? मतलब कितना सकारात्मक सोच लगा, हमको बहुत अच्छा लगा, है ना। जैसे हम लोग खेलते खेलते मजाक में भूत जैसा लग रहा है, भूत आ गया, ऐसे बोल देते हैं ना हम लोग। मतलब प्रभु जी का सोच अनुसार कि प्रभु जी गलत शब्द हम क्यों प्रयोग करें, हमारे पास इतने अच्छा शब्द है तो हम गलत शब्द का प्रयोग क्यों करें। लेकिन ये वास्तव में ऐसे नहीं आता, ये केवल जन्मों जन्म का हमारे अंदर ये प्रवृत्ति बैठा है। इसको हटाने के लिए केवल और भक्त और ये शास्त्र इस पूरा श्रम करते जाएंगे, धीरे 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 सफा होता जाएगा। क्योंकि बताया जाता है कि जैसे जो खाना बनाते बनाते जो काला चिपका होता है तो केवल एक बार धोने से नहीं जाता, बार बार रगड़ते उसमें जाली से और क्या कहते साबुन से, सर्फ से रगड़ते तो बार बार जब रगड़ते जाते तब जाके सफा होता है। तो इसी तरह हम लोग हरिनाम लेके भगवान की कथा श्रवण करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा करके बार बार करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा हृदय सफा हो जाएगा। और यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए उद्धव जी से हम ये भी शिक्षा ले सकते हैं कि कैसे, देखिए नेगेटिव इनडायरेक्ट रूप से नेगेटिव प्रश्न है लेकिन पॉजिटिव इधर से उत्तर दे रहे हैं। हाँ ठीक है, आज मैं इतना करते हुए यहाँ पे विराम दूंगा। कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। बहुत सुंदर से आपने बताया। जैसे यहाँ पे विदुर जी पूछ रहे थे भगवान के अंतर्धान का लीला, लेकिन उद्धव जी बतला रहे कि भगवान का आगमन का लीला। तो इसका मतलब जो अंतर्धान का लीला है भगवान का, वो लीला भी भक्तों को जनरली तो पता तो होना चाहिए कि इसे भगवान ने इस संसार को त्याग दिया। मतलब जनरली हम देखते भगवान राम के, भगवान कृष्ण के जो अप्रकट लीला है ज़्यादा चर्चा नहीं करते वैष्णव को। तो इसी की वजह से भगवान के जन्म कर्म चमे तत्वता बोले उसमें, लेकिन जो अंतर्धान का लीला क्यों नहीं सुनते, सुनने से क्या होता है? हाँ प्रभु जी कह रहे कि ज़्यादा हम लोग भक्त लोग को तो सब ये
भगवान की अप्रकट लीला भी पता होना चाहिए, है ना। हम लोग तो ज़्यादा जन्म के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं सुनते, अंतर ध्यान लीला, प्रकट लीला क्यों नहीं सुनते। इसमें उद्धव जी प्रभुपाद जी बताते हैं कि तिरोभाव और अविर्भाव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी भक्तों को तिरोभाव की लीला दुख देता है, मतलब कष्ट देता है। जब जैसे आपकी माता इस संसार में आए तो जन्म लीला सुनते माता ऐसे आए थे, माता के जन्म के लीला के बारे में, बाल लीला के बारे में सुनने तो कितना आनंद होता है, लेकिन आपके माता कैसे मरे इसके बारे में सुनेंगे तो आपको दुख लगेगा। एक एक क्षण याद करके क्यों दुख लगता है, क्योंकि आप उनके साथ एक एक लीला किए, एक एक श्रवण किए, उनके बारे में महत्व तो पता है आपको। तो जब आपको छोड़ के जाएंगे तो दुख लगता है, भक्त इतना चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि हो गया। इससे अच्छा दोनों जब एक ही है तो हम लोग प्रकट लीला की चर्चा क्यों नहीं करें, दुख वाला चर्चा क्यों करें, नेगेटिव चर्चा क्यों करें। हाँ, अगर आपको जानना है प्रकट कैसे हुआ तो आप 11 स्कंद पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम के। श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में पूरा स्पष्ट बताया गया है, लेकिन इतना चर्चा मतलब जैसे टीटीएल में बताया जाता है कि भगवान के गुणगाने बाद बांसुरी बजाते हैं, आते हैं, गाते हैं, गैया चराने जाते हैं, कितना आनंद भरी लीला है ना, माखन चुराते हैं, है ना। तो ये आनंद देने वाली है, लेकिन आप उसमें क्या मिक्स कर सकते हैं। जब भगवान प्रकट हुए तो आप उसमें से कुछ मिक्स तो कर नहीं सकते। जो है अब प्रकट हुए ऐसे जरा नाम के शिकारियां बानवाएं, भगवान चले गए, अप्रकट हुए, उनके द्वारा केवल एक माध्यम बन गए। भगवान को कौन मान सकता है। भगवान एक बार एक व्यक्ति पूछ रहा था कि भगवान कृष्ण ही की नहीं, भगवान कृष्ण ही भगवान क्यों। तो गुरु महाराज पूछे थे उनसे कि आपने जो प्रश्न किया इस प्रश्न का उत्तर पता है आपको, मतलब प्रश्न पता है आपको क्या है प्रश्न। भगवान जो शब्द आपने प्रयोग किया, भगवान का अर्थ क्या है और कृष्ण का अर्थ क्या है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो सर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, उनका जन्म नहीं होता। लेकिन इन संसार में हम जैसे बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। जैसे जेल में, बहुत साधारण उदाहरण है, जेल में 1400-1500 कैदी रह जाए तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आता है एक दिन और देखते हैं तो इसमें बताते हैं कि इसमें कोई सुधर रहा है, कोई अच्छा है इसमें। तो जेलर बताता है कि हाँ सब तो है बदमाशी, लेकिन इसमें से 2-4 अच्छा भी है, इसमें से जो सुधर है उनको ग्लानि हो रहा है, उनको गिल्टी फील हो रहा है कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो प्राइम मिनिस्टर अच्छा ये सुधर गया उनसे पूछ के, और उसका जो सजा ज़्यादा रहता है तो 15 साल या 10 साल, तो उसे घटा के 6 महीना या 1 महीना कर देते हैं। लेकिन जो मूर्ख जेलर है, जो जेल में रहने वाला होता है, तो वो क्या सोचता है, मैं भी जेल में हूँ और ये भी जेल में आया तो ये भी कैदी है, मैं भी कैदी हूँ। तो ऐसा नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर आता है, जो जेलर आते हैं, ये आचार्य भगवान, प्राइम मिनिस्टर भगवान, और जो जेलर होते हैं, जो वहाँ पे बचाने वाले, जो रक्षा करने वाले, वो जेलर होते हैं। तो एक्चुअली देखने में तो लगता है जेल में है, लेकिन वो बंधन में नहीं है। जो जेल में एक्चुअली बंद है, जो अपराधी है वो जेल में है, लेकिन सब वहाँ पे रहने वाला जेल में नहीं है। इस संसार में इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि संसार में मंदिर या भक्त जहाँ पे बैकुंठ के समान है, जहाँ पे भगवान कृष्ण का विग्रह हुए बैकुंठ के समान, दुखालयम शाश्वतम पुराण, ये संसार दुखालय है, लेकिन ये दुखालय में भी भगवान की आनंद प्राप्त करने वाली जगह है। जहाँ पे मंदिर भगवान का भक्त हो वहाँ पे आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान के अप्रकट लीला इसीलिए नहीं चर्चा करते क्योंकि भक्त को अच्छा नहीं लगता, दुख लगता है। लेकिन जानना जरूरी है, ये नहीं कि उनके अंतर ध्यान के बारे में, प्रकट के बारे में नहीं जानना है, ऐसा नहीं, जानना है, लेकिन ज्यादा चर्चा नहीं करते। हरे कृष्ण। जैसे कि आपने बताया कि वो जरा नाम का शिकारी पहले जन्म में बाली था, सीधा
सुनता हूँ, परंतु ये ईश्वर में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जिस विषय को लेकर उसमें बहुत चर्चाएं होती है। उसमें से ये भी एक है, मैंने सुना है बड़े बड़े भक्त लोग भी डिस्कस करते हैं इस विषय में, वो बाली नहीं थे ऐसा नहीं बोलते हैं। कुछ शास्त्र का एग्जाम्पल देते हैं, मुझे तो याद नहीं है, परंतु वो बोलते हैं बाली नहीं थे, उसके वो भृगु नहीं थे, ये बोलते हैं। कुछ तो ज़्यादा नहीं है मेरे पास, परंतु ये बात क्या है, सही है गलत है? अब देखिए प्रभु जी का प्रश्न है कि जो जरा नाम के शिकारी था हो सकता है वो पूर्व जन्म में बाली नहीं था, कोई कहते भृगु था, कोई कहते बाली था, लेकिन मैं ज़्यादातर मैं भी सुना हूँ, मैं भी इसका प्रमाण तो मैं भी पढ़ा नहीं, लेकिन ज़्यादा सीनियर भक्तों से मैं यही सुना हूँ और गुरु महाराज से भी एक बार सुना था अंदाज कि जो बाली नाम का ही इसमें केवल वहाँ पे क्या स्वीकार कर लिए थे भगवान उनका आग्रह कि मैंने तुमको मारा इसीलिए तुम हमको मार सकते हो, मतलब केवल स्वीकार कर लिए। जैसे तुलसी महारानी श्राप दे दिए थे कि आप पत्थर हो जाओ, हैं भगवान को, तो पत्थर तो भगवान ऐसे थोड़ी कि उनके बंधन में थोड़ी, लेकिन भक्त का एक श्राप स्वीकार कर लेते, ठीक है शालिग्राम के रूप में आओ, हैं। तो इसी तरह भगवान स्वीकार किए, लेकिन जो भी हो भगवान माध्यम बनाए, मानिए वो जरा नाम के कोई हो या ना हो, है ना, माध्यम किसी को बनाए ना इस संसार से प्रकट होने के लिए। हमको ये मेन बात ये समझना है कि भगवान इस संसार से कभी मृत्यु भगवान का नहीं होता है ना, भगवान अप्रकट होते हैं, भगवान किसी के बंधन में नहीं, ये बात समझना है। मेरी बात ये है, चाहे कोई हो, ठीक है, अगर इसका प्रमाण मिला तो मैं बताऊँ। हरे कृष्ण, बात कीजिए। अनंत वैष्णव देवी की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय।